नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। आज मैं एक दुकान पे गई थी और दुकान पे लेने के लिए मैं गई थी नेल पेंट। आप देख सकते हो मेरे हाथ में आज लगा भी है 5 तरीके का नेल पेंट। तो मैं उनकी दुकान पे गई, एक महिला थी जो मुझसे अचानक से पूछी। मेरे हो सकता है उनका गले पर ध्यान गया हो और उन्होंने कहा कि रिसेंटली कि आप हनुमान जी के भक्त हो। तो मैं उनका चेहरा देखी, मैं समझ गई उनका ध्यान मेरे लॉकेट पे गया है और इसकी वजह से उन्होंने ये बात पूछा। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न मुझसे किया कि क्या औरतों को हनुमान जी की पूजा सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम जब भी किसी मंदिर में जाते हैं तो रिसेंटली पंडित जी हमसे कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा वर्जित है, औरतों को नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। और आप तो हनुमान जी का लॉकेट पहनी है और हमेशा मैं आपको देखती हूँ हनुमान जी का भक्ति करते हुए, क्योंकि आप हमेशा जब भी मंदिर जाती हैं तो इधर से ही होकर जाती हैं, तो मैं आपको देखती हूँ। तो बहुत ऐसे प्रश्न हैं, कई लोगों ने मुझे पूछा कि क्या हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और पंडित रिसेंटली ये क्यों कह देते हैं लोगों से कि हनुमान जी की पूजा सेवा नहीं करनी है, इस पे भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत सुपर डुपर मुझे ये टॉपिक मिला है। क्यों? क्योंकि उस लेडीज़ ने मुझे आज ही ये बात पूछी है कि आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी का लॉकेट क्यों पहनी है, क्योंकि मंदिर में तो लोग मना कर देते हैं, क्या हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए या नहीं। उस महिला को तो मैंने बड़े प्रेम से समझा दिया। मैंने सोचा कि हो सकता है ये कई हज़ारों महिला के दिल में ये सवाल उत्पन्न होते होंगे, ये प्रश्न उठता होगा कि हनुमान जी की सेवा भक्ति औरतों को करनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको हनुमान जी का दर्शन करा देती हूँ, अपने घर के हनुमान जी का। तो आइए हम एक बार उनकी दर्शन कराते हैं आपको। ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके देखिए, ये हमारे घर के हनुमान जी हैं। इसके दर्शन कर लिए आप लोग। अब मैं आपको बताती हूँ कि हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए, हर महिलाओं को करनी चाहिए, हर पुरुष को। लेकिन इसके कुछ नियम हैं। वो नियम लोगों को सिखाना नहीं चाहते हैं, शायद इसीलिए वो कह देते हैं एक लफ्ज़ में, एक शॉर्टकट फार्मूला में, कि हनुमान जी की पूजा भक्ति स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आइए समझते हैं कि क्या कारण है, क्या लॉजिक है इसके पीछे और क्यों लोग मना कर देते हैं लोगों को। हम शिव जी की पूजा करते हैं तो हृदय से करते हैं, जो मर्जी हो सो उसके उनके ऊपर आप अर्पण कर दो, चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो भगत शिरोमणि भी हैं और वीर शिरोमणि भी हैं। 8 सिद्धियों के मालिक हैं वो, अष्ट सिद्धि 9 निधि के वो मालिक हैं। तो ऐसे में हनुमान जी की जो भक्ति कर रहे हैं या कर रही है, तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हर हनुमान जी की शक्तियाँ अलग हैं, जिसमें वो बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, विकराल रूप धारण कर सकते हैं, वो हर चीज़ दुनिया की कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग में वो जीवित रूप में है। जितने भी देवी देवता आपको दिख रहे हैं, भले ही वो आपकी पूजा थोड़ा लेट से सुनेंगे, लेकिन एक हनुमान जी ऐसे देव हैं कि जब मर्जी जहाँ मर्जी, अगर आपने एक बार इनकी सिद्धि ले ली है, जब मर्जी जहाँ मर्जी पुकार लो, बुला लो, वो किसी न किसी रूप में आपको मिल जाएंगे। अगर आपके अंदर कोई भावना भी चल रही हो ना, वो भी संपूर्ण कर देंगे। तो ये शक्ति किसके पास है? ये पावर हनुमान जी के पास है। कैसी भी परिस्थितियों में है, उससे आपको हनुमान जी निकाल सकते हैं। तो हनुमान जी की पूजा ना करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोगों को मना इसलिए किया जाता है कि इनकी पूजा में जो कुछ नियम है, लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि आज भी बहुत सारी महिलाएं फ़ोन नहीं चलाती हैं, बहुत सारी महिलाएं हनुमान जी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, बहुत सारी महिलाओं को ये तक नहीं पता है कि हनुमान जी की पूजा विधि किस तरीके से की जाती है। इसीलिए जो आज के पंडित हैं, वो इनकी पूजा को सीधे एक लफ्ज़ में कह देते हैं कि वर्जित है, आप मत कीजिए, क्योंकि उन्हें पता है कि गांव की महिलाएं होंगी, जो मर्जी वो चढ़ा देंगी, जैसे मर्जी वैसे पूजा करके वो चली जाएंगी। शायद यही कारण रहा जो कोई पंडित सिखाना नहीं चाहता महिलाओं को, यही कारण रहा जो लोग बताना नहीं चाहते किसी को। हनुमान जी का जो पूजा विधि होता है सबसे अलग, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती अगर आपसे हो रही है, चूक हो रही है, तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि जितने ये प्यारे हैं उतने ये क्रोधित भी हो जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देव हैं कि जब आप पुकार लो तब मिल जाएंगे आपको। तो हनुमान जी की कोई भी पूजा में गलती नहीं होनी चाहिए।
यही कारण है जो सारे पंडित मना करते हैं। अब हनुमान जी की कोई भक्ति करना चाहता है तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर सिद्धि में जा रहा है तो उसके बड़े नियम हैं, बहुत पालन करना पड़ता है सिद्धि में, क्योंकि ये तुरंत लोगों को प्रकट होकर नहीं दिखाते, तुरंत अपनी लीलाएं नहीं दिखाते। जब आप इसकी सिद्धि लेंगे तभी वो अपनी लीला और अपना सब कुछ, वो जो जैसे सिद्धि ले रहे हैं वो आपको प्रदान करते हैं। समझ में आ गई ये कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को? अब कि जो कुछ अंध भक्त हैं वो कहेंगे कि नहीं हमने यहाँ देखा वहाँ देखा, ये वो दुनिया भर की कुछ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले सीता माता की हम बात करते हैं। सीता माता के चलते हनुमान जी 7 समुंदर पार गए। वो एक स्त्री थी, माँ समान थी, माँ मानते थे सीता जी को, माँ समान हुई, स्त्री थी। उनके राम भगवान की पीड़ा नहीं देखी गई उनको। तो सोचिए कि एक स्त्री से निकालने के लिए, वो कष्ट में थी सीता माँ, उनको निकालने के लिए हनुमान जी एक ऐसे देव थे। इतने सारे देवी देवता हैं लेकिन कोई नहीं गए। एक हनुमान जी ऐसे देवता हैं कि स्त्री को सम्मान के लिए, उनको बचाने के लिए वो 7 समुंदर पार हो गए। हनुमान जी राम भगवान की अंगूठी मुंह में रख कर, उन्होंने अपने बारे में भी नहीं सोचा कि हमें कैसी कैसी मुसीबत आएंगी। तो अगर वो उनको इतना ही स्त्री से प्रॉब्लम होता तो वो नहीं जाते, वो कहते कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वो गए क्योंकि उन्हें सभी लोग प्रिय हैं। ठीक है, वो कभी भेदभाव नहीं करते। तो वो हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं जो वो 7 समुंदर पार गए अपनी भक्ति के कारण। उन्होंने जो सिद्धियां ली थी उसके कारण उन्होंने पार किया, वहाँ गए। और चौकी महामुनि आपने सुना होगा, उन्होंने श्राप दिया था उनको, वो वचन भी उनका, उनके पास जितनी भी शक्तियाँ बचपन में था, उनको वो बहुत बदमाशी करते थे जिसके वजह से चौकी महामुनि उनको श्राप दे दिए थे। तो यह श्राप से मुक्ति भी उनको मिली, यही एक विधि थी, उनसे मुक्ति भी मिली और वो माँ सीता के पास गए भी, उनके चरण स्पर्श भी किए और माँ सीता को वहाँ से निकाले भी। राम भगवान को सारे इन्फॉर्मेशन कौन देता था? हनुमान जी देते थे। और हनुमान जी हैं एक ऐसे देव हैं जो अपने शरीर को सूक्ष्म भी कर सकते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म और विकराल से विकराल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। फिर दूसरी बात, माता अंजना जो उनकी माँ थी, माता अंजना, उनसे भी वो बहुत प्रेम करते हैं। आप कभी भी हनुमान चालीसा पढ़िए, उसमें श्लोक आता है माता का, तो वो उनसे भी बहुत प्रेम करते थे। सुवर्चला जिससे उनकी शादी हुई थी, उन्होंने शादी भी की, तो क्या उन्होंने शादी, अगर उनको इतना स्त्री से दिक्कत होती तो क्या वो शादी के लिए एग्री होते? नहीं होते, लेकिन उन्होंने शादी भी की। हालांकि उन्होंने शादी इसलिए की थी कि हर एक चीज़ में, बहुत सारी ऐसी सिद्धि हैं जहाँ पर औरत और आदमी को दोनों को साथ में बैठकर सीखना ज़रूरी होता है, सिद्धियाँ लेनी ज़रूरी होती है और पूजा अनिवार्य माना जाता है। इस वजह से भी मान लीजिए ये तीनों स्त्री थी, सीता माँ स्त्री थी, अंजना माँ स्त्री थी, सुवर्चला भी स्त्री थी। अगर उनको स्त्री से प्रॉब्लम होता तो कहीं पे भी जो स्त्री है वहाँ कहीं पे भी स्त्री नहीं आपको दिखाई देती, सब जगह स्त्री है। अब पंडित क्यों शॉर्टकट अपनाते हैं? क्योंकि पंडित पूरी दुनिया की औरतों को चीज़ें नहीं सिखा सकते। अब पूछिए कैसे? बहुत सारी औरतें आज भी मोबाइल नहीं चलाती है, बहुत सारी औरतें को कुछ पता ही नहीं है कहाँ कहाँ पूरी बहुत बड़ी दुनिया है। तो वो गलत तरीके से हनुमान जी की पूजा ना करे, इस वजह से उन्होंने एक शॉर्टकट फार्मूला अपनाया कि हनुमान जी की पूजा औरतों के लिए वर्जित है। ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन उन औरतों के लिए वर्जित नहीं है जिनको विधि आती है, जिन्होंने सिद्धि ली है, जिन्होंने साधना की है, उनके लिए वर्जित नहीं है। उनके लिए वर्जित है जिनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानवश, उनको नहीं नॉलेज है, नहीं पता है। इसलिए क्योंकि अधिकतर जो गांव की महिलाएं होती हैं जिनको नहीं मालूम होता, वो जैसे शिव जी को समझती हैं कि हम कुछ भी चढ़ा देंगे, भोले बाबा माफ़ कर देंगे, एक लोटा जल भी चढ़ा दीजिए तो हो गया काम। लेकिन हनुमान जी की पूजा में ऐसा नहीं है। हनुमान जी को बहुत सारी चीज़ें प्रिय होती है, वो विधिवत उनको चढ़ाना पड़ता है, हनुमान जी का आसन लगाना पड़ता है और हनुमान जी को भक्ति के द्वारा पुकारना होता है। और हनुमान जी की सेवा पानी सबकी बस की बात नहीं है। तो इसी वजह से वर्जित बताया गया है कि एक भी चूक आपके जीवन के चीज़ों को बिगाड़ सकती है। और अगर आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, हनुमान जी की भक्ति कीजिए, सब
कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई डर जीवन में नहीं सताएगा, कैसी भी विपदा हो उससे आप बाहर निकल जाएंगे। जो व्यक्ति यहाँ पे मुझे देख रहा होगा, अगर वो हनुमान जी का सच्चा भक्त होगा तो वो बताएगा कि उसके जीवन में हालांकि हज़ारों दुख आए होंगे, लेकिन वो सबसे बाहर निकलने में सक्षम है आज के डेट में। क्योंकि हनुमान जी, अगर आपका एक्सीडेंट भी हो गया है ना, तो आपके शरीर पे खरोंच नहीं लगने देंगे। ये शक्ति है, ये पावर है। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं कि आपकी विपत्ति में ऐसा साथ देंगे कि पूरी दुनिया आपके साथ अगर छोड़ दिए, पूरी दुनिया, माता पिता भाई बहन कोई भी छोड़ दिया है, अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वो आपके साथ हाथ पकड़ के खड़े हैं। आपको कोई डगमगा नहीं सकता। परिस्थिति कितनी भी घटिया, कैसा भी दिक्कत हो, वो आपको उससे बाहर निकाल देंगे। पैसे नहीं है आपके पास, आप सोच रहे हो, दिमाग में सोच रहे हो कि ये चीज़ हमें चाहिए और मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं। आपको वो कहाँ से इंतजाम करके उतना ही पैसा देंगे जितने में वो प्रोडक्ट आता है। वो भगवान जी की लीला है, हनुमान जी की लीला है, लेकिन उतना ही देंगे जितना आपको ज़रूरत है। आपको उस परिस्थिति से निकाल देंगे। प्रैक्टिकल जो एकदम सच्चे भक्त होंगे वो बताएंगे जिसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। और लिखिएगा, जय श्री राम जय हनुमान लिखिएगा कि उनके जीवन में बदलाव मिलेगा। परिस्थिति कैसी भी हो निकालेंगे। कितना भी बीमार हो, हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनके पैर का लाइए तिलक, लगाइए सर पर, सब ठीक, सब खत्म। वो सिंदूर लाइए अपने घर के बाहर, सास्तिक बना दीजिए, आपके जीवन की परेशानियां खत्म। ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। हनुमान जी के जो भी सच्चे भक्त हैं, मीठा पान लगाइए, लौंग का जोड़ा लगाइए, लाल पुष्प चढ़ाइए, लाल आसन दान कीजिए मंदिर में। और जब भी पूजा कीजिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपको सिखा रही हूँ, एक आसन साइड में, आप अपना जो लाल आसन पे बैठे हैं साइड में एक आसन अवश्य लगाएं, अगर हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो। और उनको आवाहन दीजिए कि आप आइए और मैं राम कथा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, आप आकर सुनो। आसन पर वो आकर सुनेंगे और आपके शरीर के रोंगटे खड़े होंगे। आप आजमा सकते हैं, आप प्रैक्टिकल, अगर आप सच्चे भक्त हैं। हनुमान जी हमेशा राम भक्त की जहाँ भी कथा होती है, सच्चे दिल से, सच्चे मन से, ईमानदारी से, पाप की कमाई नहीं, ईमानदारी की कमाई, वहाँ हनुमान जी अवश्य आएंगे। सबसे लास्ट में जाएंगे, चाहे वो किसी का रूप धारण करे, छोटे से छोटे जीव जंतु के धारण करे, बड़े से बड़े चीज़ों के धारण करे, लेकिन ज़रूर आएंगे। हनुमान जी की भक्ति कलयुग में सर्वोच्च है, सर्वोच्च मैं कहती हूँ। एज अ पावर, एज ए शक्ति, कोई भी भूत प्रेत हो, सबके साथ सामना हो जाए, कैसा भी भूत प्रेत हो, तुरंत छोड़कर भागेगा। हनुमान जी की एक सिद्धि ऐसी है, कैसी भी प्रॉब्लम हो। मेरे पास लोग आते हैं ना, कहते हैं मैंने आपको प्रॉब्लम से बता दिया है मैम, उस दिन से मेरी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, मुझे नहीं पता क्यों हो गई। अभी रिसेंटली मैं अभी फ़ोन पे बात कर रही थी, उन्होंने मुझे बस अपना दुखड़ा बताया था और अब वो दुखड़ा उनका ख़त्म हो गया। अब वो कह रही हैं कि मेरा सर है ना, इतने साल से दर्द हो रहा था, इतने साल से मैं ठंडा तेल इतना आधा हाथ पे ले के लगाती थी, मैंने जब से आपसे बात किया मेरा सर दर्द नहीं है, ये कहना था उनका। तो हनुमान जी की सिद्धि जो लिए हैं, उनके पास अगर आप जुड़कर रहेंगे, सिर्फ अपनी परेशानी भी बता दिए ना और मेरा ध्यान उस पर चला गया, या आप मुझसे प्रैक्टिकल अगर मिल लिए, आपके जीवन की प्रॉब्लम ख़त्म, जो भी प्रॉब्लम हो। और अगर मैंने आपके हृदय से पूजा कर दिया, वो परेशानी दोबारा लौट कर नहीं आएगी, ख़त्म वहीं से। मैं नहीं कुछ करूँगी, मैं तो एक छोटी सी सेविका हूँ इनकी, ये ख़त्म कर देंगे, ये जो यहाँ बैठे हैं ख़त्म कर देंगे। मैं एक माध्यम हूँ, असली ये है जो यहाँ बैठे हैं, विराजमान है। तो अगली बार से कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पूछे कि हनुमान जी की पूजा भक्ति करनी चाहिए या नहीं, तो करनी चाहिए। अगर आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी होगी या साधना सीखना होगा, साधना करना होगा, प्रैक्टिकल आभास लेना होगा हनुमान जी का,
मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं पूरी विधिवत आपको पूजा विधि सिखा दूंगी। मेरा नंबर है 9198143576। लेकिन बहुत बहुत हृदय चाहिए हनुमान जी की भक्ति के लिए। सबसे पहले आपका ऑरा होना चाहिए, दूसरा आपकी कुंडली में योग होना चाहिए, तीसरा आपका मन जो है वो चंचल नहीं होना चाहिए कि आज ये भी भक्ति कर लूँ कल वो भी कर लूँ। परमानेंट इनको लेकर चलेंगे, उन्हीं के पास ये सिद्धि के रूप में रहेंगे। जो चाहेंगे जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं है, हनुमान जी को लालची व्यक्ति पसंद नहीं है। हमेशा जितना आपको ज़रूरत पड़ेगी उतना ये देंगे, लेकिन सिर्फ लालच मन में नहीं होना चाहिए कि लालच की वजह से ये सिद्धि सीखना चाहते हैं। नहीं, ये आपके मन में भाव नहीं होना चाहिए। सेवा भाव का हमेशा भाव रहना चाहिए। और उसके बाद इनका चमत्कार देखिए। बस आप बैठे रहिए जहाँ पे भी बैठे हैं, जहाँ पे भी आसन लगा है, और ये आपका हर काम करके आएंगे। जो भी आप चाहते हैं जीवन में, जितना चाहते हैं, कण कण में नाम चला देंगे हनुमान जी आपके। ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति, ऐसी प्रेरणा सीखने को मिलता है इनसे। राम जी का साथ इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। बाद में उन्होंने बहुत विलाप किया, क्योंकि हनुमान जी नहीं चाहते थे कि राम जी इनको छोड़े, लेकिन राम भगवान पाताल लोक में अंगूठी डालकर चले गए। बहुत इनको विलाप हुआ। आज भी ये हमेशा राम नाम में जप रहते हैं, हमेशा हृदय में इनके राम रहते हैं। तो अगर हनुमान की सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी की, तो राम का जाप ज़रूरी है। और राम के बिना हनुमान नहीं, और हनुमान के बिना राम नहीं। अगर आप हनुमान को पाना चाहते हैं तो राम का जाप कीजिए, ठीक है। और राम को पाना चाहते हैं तो हनुमान का जाप कीजिए। दोनों ज़रूरी है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। और इनका तेज आपके चेहरे पे दिखेगा। और जो इनकी सिद्धि ले लिए हैं उनके हाथ से आप जो भी काम करवा लो वो आपका हो जाएगा। कहीं पर भी दुनिया में किसी का दुकान नहीं चल रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, और मैं वहाँ पे चली गई, उसका दुकान व्यापार ऐसा चलता है। प्रैक्टिकल मैं किसी दिन लाइव आऊँगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि मार्केट में मैं जानबूझ के उसके दुकान पर जाती हूँ या उसके ठेले पर जाती हूँ जिसका दुकान नहीं चलता है। मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, उसकी दुकान से बस मैं कुछ खरीद लेती हूँ। बाद में उसके दुकान पर उसी वक्त जब तक मैं खड़ी रहती हूँ, इतने कस्टमर, इतने ग्राहक, कि वो व्यक्ति मुझे पलट कर मेरा चेहरा देखता है कि ऐसा क्या हुआ जो मेरा पूरा दिन बीत गया, मेरा बोहनी तक नहीं हुआ। इनके आने से इतनी भीड़ और इतनी जनसंख्या में सामान मेरा बिक रहा है। तो ये होता है हनुमान जी का पावर। मैं कभी भी रास्ते में चलती हूँ ना, तो मैं सबको देखकर मुस्कुराती नहीं हूँ, और जिसको देखकर मैंने मुस्कुरा दिया उसके दिमाग में, उसके घर में जो भी परेशानी हो, हनुमान जी की कसम, उसके घर से सब कुछ खत्म। इतनी पावर होती है सिद्धियाँ में, इतनी शक्ति होती है। अभी रिसेंटली मैं गई थी अपने बच्चों को कोचिंग से लाने। हमारे बगल में वर्षों से, कई सालों से सत्संग होता है। वो महिला निकली और मैं एक जगह पर बैठकर, दो महिला थी, वो मुझसे पूछ रही थी कहाँ बच्चों को कोचिंग पढ़ाती हैं, ये सारी चीज़ जानकारी प्राप्त कर रही थी। इतने देर में वो महिला आई और मुझसे कही कि हमारे घर में हनुमान जी की कथा रखी गई है 40 दिन का, कि आप हमारे यहाँ आएंगी। मैंने कहा कि मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, लेकिन हनुमान जी की बात है तो मैं अपना ज्योतिष का कार्यालय छोड़कर मैं आऊँगी कल से। उन्होंने मेरे गाल को चूमा, उन्होंने मुझे हृदय से लगाया, इतना आनंद आया, और उनका एक लफ्ज़ मेरे दिल को छू गया। उन्होंने कहा कि मैं इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ, मेरे पैर में दिक्कत है, मैं जल्दी घर से बाहर नहीं निकलती। पता नहीं मुझे ऐसा क्या हुआ जो हनुमान जी ऐसा लगा कि मुझे कह रहे हैं कि अभी तुम घर से बाहर जाओ और आप मुझे मिले। फिर उन्होंने मेरा कार्ड लिया और दोबारा जाते जाते फिर उन्होंने मेरा गाल चूमा और कहा कि मैं तुमसे ही मिलने आई थी, लगता है हनुमान जी इसीलिए मुझे बार बार आग्रह दे रहे थे, और आपको पक्का कल आना है। मैंने उनसे कहा कि प्रॉमिस है, हनुमान जी की अगर सेवा भक्ति जहाँ भी होगी वहाँ मैं जाऊँगी। और अभी मैं उनके लिए जा रही हूँ फल खरीदने, क्योंकि वहाँ पर सत्संग में बहुत सारे लोग आते हैं। तो वो फल मैं अपने तरफ से दान दूंगी, दक्षिणा दूंगी। उनकी वीडियो भी मैं बनाकर जल्दी ही यूट्यूब पे अपलोड करूँगी, आप लोग भी देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। और हनुमान जी की जो सेवा करते हैं उसका तेज बोलता है, उसका हृदय बोलता है, उसका हर एक चीज़ बोलता है। तो हनुमान जी की ही एक ऐसी भक्ति है जो कलयुग में आपको
कर्म प्रधान बना देगा, कर्म से प्रधान बना देगा कि आप जिसका भी काम करोगे उसका काम यूं होगा चुटकी बजाते। एक व्यक्ति था, कई सालों से परेशान था, प्रैक्टिकल सारे लोग मेरे यूट्यूब पे जुड़े हैं, व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, फेसबुक पे जुड़े हैं, कहाँ जहाँ पे भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी वहाँ पे वो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे। वो व्यक्ति कब से नौकरी के लिए परेशान था और जब से उन्होंने मुझसे पूजा कराया है, नौकरी का लाइन लगा है, अब उनको ये डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है कि वो सब जगह सैलरी ज़्यादा है, बहुत अच्छा अच्छा जॉब है, जाएँ तो जाएँ कहाँ, इतना सारा जॉब एक साथ। कल तक जिस व्यक्ति के पास एक जॉब का फ़ोन नहीं आता था, हर जगह पैर हाथ पटक के थक गया था, हर जगह फ़ोन करके परेशान हो गया था, लोगों से भीख मांग के कि क्या नौकरी है तो मुझे रख लो, आज उनके पास नौकरी की बौछार आ गई है। अभी रिसेंटली 10 मिनट पहले उससे मेरी बात हुई थी, उन्होंने आपके वीडियो बनाने से पहले 10 मिनट पहले बात हुई थी उनकी वाइफ से। उन्होंने कहा कि अब इतना नौकरी आ रहा है कि वो खुद कंफ्यूज हैं कि सब जगह अच्छा पैसा है, सब इतना अच्छा अच्छा काम है, वो जाएं कहाँ। मैंने बस यही कहा उनसे कि जहाँ पर उनका हृदय बोलता है, जहाँ उनका टैलेंट, जिसमें उनकी दिलचस्पी हो, बस वही चीज़ का चयन करें। और मैंने जो विधि बताई है वो बस पूछा, गैपिंग नहीं होना चाहिए, आपका काम यूँ होगा। मैं भले लाखों दूर दूर बैठे हूँ, कोई मैटर नहीं है, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देव हैं कि दुनिया में हर जगह जा सकते हैं। कहाँ? पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, सिर्फ आपका काम हमारे तक आना चाहिए। मेरे दिमाग में आपका वो काम आना चाहिए कि आपने ये बात मुझसे कही है, मुझे इस पर गौर फरमाना चाहिए, आपका काम होगा, चाहे आप कहीं पे भी बैठे हों, कैसे भी हों। लेकिन ध्यान रखिएगा, हनुमान जी के सत्संग में, हनुमान जी के भजन में, हनुमान जी के जहाँ पे भी भक्ति हो रही है, या हनुमान जी के साधक या साधिका है, अगर दुनिया में कोई भी हनुमान जी के भक्त हों, नॉर्मल से नॉर्मल, कभी उससे पंगा मत लीजिएगा, वरना आपको बर्बाद होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। पूछिए क्यों? हनुमान जी कहीं नहीं जाते, उनकी सेना जाती है, वो आपको बर्बाद कर देंगे। इसीलिए कभी भी मरघट वाले हनुमान जी भी होते हैं, आपको मैं बता दूं, ठीक है। इसीलिए मैं कहूँगी कि हमेशा हनुमान जी के छोटे से छोटे भी भक्त है ना, अगर वो अभी नया नया सीख रहा है या सीख रही है ना, कोई भी आपको दिखाई देते हैं कहीं पर भी, किसी मंदिर में, किसी कहीं पर भी सत्संग में, उनका कभी अपमान मत कीजिएगा। जहाँ तक उनसे राम राम करते जाइएगा, लेकिन कभी उनकी बद्दुआ, उनका हाल, उनका द्वेष कभी मत लीजिएगा, क्योंकि वो जल्दी मुस्कुराते नहीं हैं। हमेशा उनका जो चेहरा होता है ना, वो हमेशा क्या करते हैं, रूडली रहते हैं, क्योंकि हनुमान जी का जो सेवा भक्ति करता है उसके अंदर गुस्सा ज़्यादा आता है, अग्नि तत्व ज़्यादा आ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हनुमान जी प्रसन्न कब होते हैं? जब हनुमान जी का जितना जाप हो रहा है, जाप संख्या बढ़ते जा रही है, राम राम का जितना भी माला जपते जा रहे हैं जो लोग, उनके चेहरे पे एक प्यारा सा स्माइल, मुस्कान होता है। अगर वो किसी को देखकर मुस्कुरा भी रहा है ना, उसके पीछे भी रीज़न है। कुछ दिन हम लोगों का ऐसा होता है, मंगलवार ज़्यादातर और शनिवार, कि अगर हम उस दिन बाहर जा रहे हैं, जितना लोग भी मुझसे टकरा रहे हैं, देख रहे हैं, उनका मेरा ऑरा और उनका ऑरा सामने सामने ये हो रहा है, चाहे वो दुकान वाला हो, सब्जी वाला हो, नॉर्मल इंसान हो, कोई भी हो, दुनिया में वो कोई XYZ इंसान है, तो उसका तेज और मेरा तेज अगर मिल रहा है, सामना सामनी हो रहा है, उनके जीवन की जो भी परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी, प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाएगी। कारण क्योंकि जो पूजा हम यहाँ से करके निकलते हैं घर से, और जिसका सामना होता है वो ठीक हो जाएगा। बहुत लोगों का क्वेश्चन था, क्या हनुमान जी की कोई ऐसी शक्ति है जो कोई मरने वाला भी है उसको भी ठीक कर सकता है? हाँ है, हनुमान जी की ऐसी भी शक्ति है कि अगर कोई व्यक्ति बेड पे पड़ा है उसे भी वो उठाने में सक्षम है, ऐसी भी शक्ति होती है। क्या नहीं करना चाहिए, क्या वर्जित है? हनुमान जी की माला, जो माला होता है हनुमान जी का, जिस पे जाप संख्या होती है, जितना ज़्यादा जाप संख्या होती है, उसे सिर्फ वही साधक धारण कर सकता है जिसने उसकी सिद्धि ली है, वो भी बहुत रेयर केस में। जैसे कि
शमशानी क्रिया, मशानी क्रिया, भूत प्रेत का क्रिया, तब वो धारण करके उस रुद्राक्ष को शमशान पहन के जा सकते हैं, ये सब जगह जा सकते हैं। लेकिन वो रुद्राक्ष जो है वो कंटिन्यू ना धारण करें, जिस पे उन्होंने जाप संख्या ली है, वो किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट ना करे, वो किसी भी व्यक्ति को पहनने की इजाज़त नहीं है, नहीं तो उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी का अपमान होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। हनुमान जी को वही माला पसंद है जिस पे राम राम को जो जाप आपने किया है, आप हनुमान जी को धारण करवा सकते हैं, खुद पहन सकते हैं बहुत रेयर केस में, और फिर उनको वापस सौंप देना है। लेकिन उनकी जिस पे आपने जाप किया है उसको अदर पर्सन को नहीं देना है, जिसमें भी ऑरा नहीं है उसको तो बिल्कुल भी नहीं देना, नहीं तो उनकी डेथ हो जाती है। इस बात को पूरा ध्यान रखिएगा। हनुमान जी को कभी भी दुखी नहीं करना है किसी भी कारण को लेकर। बहुत सारे लोग दुखी करते हैं, पूछे कैसे? राम भगवान का कसम या वचन देकर, तो उनको दुखी नहीं करना है, नहीं तो आपके जीवन में बहुत कष्ट आएंगे। अब एक हनुमान जी का एक सबसे खास बात जो मैं आपको बता दूं आज, हनुमान जी की जब आप सिद्धि ले रहे हो तो उसमें आता है एक बजरंग बाण का पाठ। तो ये बजरंग बाण का पाठ क्या नॉर्मल ऐसे पढ़ना चाहिए? नहीं, बजरंग बाण का पाठ तब पढ़ना चाहिए कि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाए तब। अब पूछे क्यों? क्योंकि इसमें राम भगवान का कसम और वचन है जो हनुमान जी को क्रोधित बनाता है, क्रोध दिलाता है। तो इसी वजह से बजरंग बाण का पाठ महिलाओं को भी वर्जित है, पुरुष को भी वर्जित है मेरी नज़र से, क्योंकि हनुमान जी को कभी भी ये पसंद नहीं है कि कोई भी उनके प्रिय जो राम भगवान है उनका कोई उनको कसम दे। तो परिस्थिति जब बहुत बिगड़ जाए, नहीं संभले, तभी जाकर आप हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ करें, वरना मत कीजिएगा, इसको नहीं कीजिएगा। अब इसके नियम कैसे पढ़ा जाएगा? क्या नॉर्मल बैठ के हम इसके बजरंग बाण के पाठ को करेंगे? नहीं, भीगे वस्त्र जैसे आप अभी नहा कर आए हैं वही वाला आप पहनेंगे, ठीक है? वही वाला वस्त्र पर एक पैर पे खड़े होके। अब कैसे खड़ा होना है वो मैं विधि बता दूँ आपको। ये मैं खड़े हो, और ये जो हमारे ये दूसरा पैर है इसको हम यहाँ पर ऐसे करेंगे। आप देख पा रहे हो, ये जो मेरा पैर है ऐसे इस प्रकार से करेंगे, तब जाकर हम खड़े होंगे। जैसे मैं आपको दूसरे पैर के माध्यम से सिखा रही हूँ, ऐसे ये वाला जो चीज़ है ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ऐसे करके खड़े होकर पढ़ेंगे श्लोक को। और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सांसें लीजिए। अगर जल्दी इसे संपूर्ण करना है तो 5 सांस में आपको बजरंग बाण का पूरा पाठ पढ़ लेना है। अगर आपसे 5 नहीं हो पा रहा है पहली बार में तो 11 बार में, अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो 21 बार में, लॉजिक के साथ, जैसे 5, 11, 21 इस तरीके से लेकर चलिएगा। और संकल्प उठाने के बाद बीच में पूजा रोकनी नहीं है। अगर बीच में आपने पूजा रोकी है हनुमान जी की, आपके जीवन में उथल पुथल मच जाएगा। संकल्प आपने जो लिया है उसको संपूर्ण करना पड़ेगा, ठीक है? इसमें बहुत सारी चीज़ों की वर्जित होती है। अगर आपकी शादी हो चुकी है, अगर हनुमान जी की सेवा भक्ति कर रहे हैं तो आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना होता। इस बात का ध्यान रखें। जब आप साधना या सिद्धि ले रहे हैं तब आपको कुश पे नीचे ज़मीन में सोना होता है। आप किसी भी कंबल, चद्दर, गर्म कपड़े का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात, आपका अलग घड़ा होना चाहिए, उसमें ही आप पानी पिएंगे। खाना नहीं खाना है, अन्न नहीं खाना है, सिर्फ एक समय फल खाना है, वो भी रात को 7 बजे या 8 बजे एक समय चयन कर लीजिए। मौन रहना है, जितना देर आप रह सकते हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जो भी आप रह सकते हो, मौन रहना है आपको। चाहे दिन का समय चुने, चाहे रात का। लेकिन इसकी सिद्धि ले रहे हैं तो रात्रि में ही आपको संपूर्ण करना है। रात्रि का पूजा उठाएं, उसमें हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। रात्रि में पूजा उठा रहे हैं आप, तो आपको क्या करना है कि रात को जब आप पूजा उठा रहे हैं, इनकी भक्ति कर रहे हैं, तो 12 से 4 के बीच में इनकी भक्ति होती है, तो वही समय का चयन करें। दूसरा कोई पूजा का चयन ना करें। उसमें आप जाप कर सकते हैं, इनका भक्ति का किताब पढ़ सकते हैं, इस प्रकार की सारी चीज़ें कर सकते हैं। दिन का ना उठाइएगा क्योंकि दिन में जल्दी प्रसन्न नहीं होते, रात में ही प्रसन्न होते हैं, ठीक है? अगर इस दौरान आपको किसी प्रकार का डर, भय कुछ भी लग रहा है, उसके लिए पहले से ही आपको सिखाया जाता है। जब आप लीजिएगा पूरी विधि सिखाया जाता है कि आपको कैसा सुरक्षा कवच बनाना है घर और अंदर और बाहर और अपने बॉडी पर,
क्योंकि हनुमान जी से पहले उनके जितने भी चीज़ें होते हैं, सेनापति सब लोग आते हैं। इसमें तुच्छ चीज़ें भी आती हैं और अच्छी चीज़ें भी आती हैं, क्योंकि हनुमान जी का सिद्धि हर व्यक्ति के लिए नहीं बना है। अब पूछिए क्यों? क्योंकि अगर एक बार हनुमान जी की सिद्धि आपको प्राप्त हो गई तो दुनिया में आप हर चीज़ कर सकते हो, जो भी चीज़ आप चाहते हो सब कुछ हो सकता है। इसलिए हनुमान जी अपनी सिद्धि किसी को जल्दी नहीं देते। हनुमान जी की जो भी साधक या सिद्धि लेते हैं उनको झूठ नहीं बोलना पड़ता। अगर वो झूठ बोलना चालू करेंगे तो सिद्धियाँ नाराज़ हो जाती है, वो काम करना बंद कर देती है। तो ये चीज़ें आपको पहले ही त्यागना पड़ेगा, क्योंकि राम भगवान को भी पसंद नहीं है। क्योंकि राम भगवान जो थे उन्होंने हमेशा सत्य के राह पर चला है, इसीलिए हनुमान जी को भी प्रिय है जो राम जी को प्रिय है। इसीलिए झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, आपको त्यागना पड़ेगा। इस प्रकार से जब आप चीज़ें करेंगे तभी ये सिद्धियाँ आपकी कंप्लीट होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए पूरी विधि मैं जो सिखाऊंगी वो आपको ऑनलाइन में नहीं सिखा सकती, क्योंकि जो बच्चे यहाँ सुनते हैं ना वो प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। इसी वजह से आपको मंत्र दिया जाता है, सुरक्षा कवच दिया जाता है, वो सारी चीज़ें गुप्त रहती है। अगर आप इसका दुरुपयोग कर देंगे उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अगर हनुमान जी की भक्ति में एक चूक होगा तो सबसे पहले आपके घर के सदस्य ख़त्म हो जाएंगे, चाहे जो आप जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम करते होंगे। इसीलिए चूक नहीं होनी चाहिए। चूक होगी तो आपके घर का कोई सदस्य ख़त्म हो जाएगा। कई बार खुद इंसान ख़त्म हो जाता है अगर बहुत बड़ी कोई गलती कर देता है। तो हनुमान जी की भक्ति में सब कुछ नियम से होना चाहिए, ठीक है? अगर आप गलती करते हैं तो सिद्धियाँ नहीं आ पाएगी, इस बात को नोट कर लीजिए। और हनुमान जी की भक्ति आपने एक बार कर लिया तो आप दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको आप मोहित नहीं कर सकते हो, सम्मोहन नहीं कर सकते हो, वशीकरण नहीं कर सकते हो, या अपना तेज के वजह से उसको आकर्षित नहीं कर सकते हो। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बना है, चाहे वो आपके लिए कितना भी बुरा सोच रहा हो, एक बार वो आपके बारे में ज़रूर सोचेगा। जय माता दी। बोलो हर हर महादेव। जय शिव काशी। जय श्री राम। जय हनुमान।